हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। तीन सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दो चित्त प्रकट होना। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि तीन सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो इन तीन सिक्कों से प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर ही हमें पट प्राप्त हो, या हो सकता है पहले दो पे पट तीसरे पे चित हो, या पहले पे चित बाद के दो पे पट हो, या पहले पट फिर चित फिर पट हो, या तीनों पे चित प्राप्त हो, या पहले पे पट बाद के दो पे चित प्राप्त हो, या चित पट चित प्राप्त हो, और या चित चित पट प्राप्त हो। तो यह है हमारी इन तीनों सिक्कों से प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। इस प्रतिदर्श समष्टि में हमारे कुल संभावित मामलों की संख्या कितनी है? यह है कुल संभावित मामलों की संख्या 8। यदि हमारे पास एक घटना है ई, यदि इस घटना के घटने की प्रायिकता हमसे पूछी जाए तो यह क्या होगी? यह होती है अनुकूल मामलों की संख्या बटे संभावित मामलों की संख्या। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? हमारे प्रश्न में हमसे पूछा है कि यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो न्यूनतम दो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमसे कहा है कि न्यूनतम दो चित्त प्रकट होने की क्या प्रायिकता होगी। मान लेते हैं यह घटना है हमारी ई, जिसमें हम न्यूनतम दो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो देखते हैं न्यूनतम दो चित्त हमारे कहाँ कहाँ हैं। एक तो है हमारी यह घटना जिसमें हमारे तीन चिताएं हैं, और एक है यह घटना, एक है यह घटना, और एक है यह घटना। तो हमारे पास ऐसे चार मामले हैं जहां पर हमें न्यूनतम दो चित्त प्राप्त है। तो लिख लेते हैं इसकी प्रतिदर्श समष्टि भी। तो ई की प्रतिदर्श समष्टि हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रही है, जिसमें तीनों बार चित चित, या चित पट चित, या चित चित पट, या पट चित चित। तो यह है इसकी प्रतिदर्श। अब इसमें हमारी अनुकूल मामलों की संख्या कितनी है? तो अनुकूल मामलों की संख्या है यहाँ पर हमारी 4। तो इस घटना की अब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो घटना की घटने की प्रायिकता पीई बराबर होगी अनुकूल मामलों की संख्या अर्थात एनई बटे संभावित मामलों की संख्या अर्थात एनएस। तो अनुकूल मामलों की संख्या कितनी है हमारे पास? यह आई है हमारी 4, तो रख देते हैं यह है 4। और संभावित मामलों की संख्या कितनी है हमारे पास? संभावित मामलों की संख्या आप निकाल चुके हैं, यह है हमारे पास 8, तो रख देते हैं यह वैल्यू है हमारे पास 8। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि यह आया हमारा उत्तर 1/2। तो न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होने की हमारी प्रायिकता आई है 1/2। तो आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।